Hello students, we will start our new chapter linear equation in two variable. In earlier classes you have studied linear equation in one variable. Can you write down a linear equation in one variable? Yes. For example, x plus 1 is equal to 0, y plus root 2 is equal to 0 are example of linear equation in one variable. But you may also remember how to represent the solution on a number line. But in this chapter, the knowledge of linear equation in one variable shall be recalled and extended to that of two variable. Does a linear equation in two variable have a solution? If yes, is it unique? कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या है कि हम पिछली क्लासेस में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़कर आए थे और इस बार हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में सबसे पहले हम चैप्टर का नाम क्लियर करते हैं। अगर चैप्टर का नाम क्लियर हो गया समझ लेना चैप्टर आपको पूरा समझ में आ गया। सबसे पहले बात आती है सर वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल, वेरी चेंज होने, एबल योग्य, चेंज होने योग्य। लेट आज पेट्रोल की कीमत कुछ होगी, आज से 2 साल बाद कुछ और होगी, आज से 2 साल पहले कुछ और थी। तो ये जब हमें नहीं पता इसकी कॉस्ट क्या थी तो हमने इसको एक वेरिएबल मान लिया। ऐसा नहीं है कि वेरिएबल क्या होते हैं सर एक्स वाई जेड ए बी सी, नहीं, जिनकी वैल्यूज़ चेंज होने योग्य हो वेरिएबल, तो उनकी जगह में लेट करना पड़ता है अल्फ़ाबेट्स को एक्स वाई जेड ए बी सी। फिर बात आती है टू वेरिएबल, तो एक ही जगह पर कंडीशन मिलेगी। फादर एज इतनी, डॉटर एज इतनी, इतने साल बाद दोनों की एज में ये, तो फादर एज और डॉटर एज दो वेरिएबल हो गए। एक को एक्स मान ले, एक को वाई मान ले, एक को पी मान ले, एक को क्यू मान ले, कुछ भी मान ले आप। आज एक कोल्ड ड्रिंक की कीमत इतनी है और एक कुरकुरे के पैकेट की कीमत इतनी है, तो ये दो वेरिएबल हो गए, कोल्ड ड्रिंक एंड कुरकुरे। समझे? टू वेरिएबल। अब बात करते हैं इक्वेशन क्या होती है। कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन विच साइन ऑफ इक्वलिटी, जो आप अगर उसमें साइन ऑफ इक्वलिटी दिखाई दे, क्या दिखाई दे? इक्वलिटी, कुछ भी हो वो इक्वेशन बन जाएगी। अब लीनियर क्या होती है? ये वेरिएबल की डिग्री कितनी हो? 1, हाईएस्ट पावर क्या हो? 1, तो वह होगी लीनियर। अब बात करते हैं इस क्लास में लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जनरल फॉर्म। या समझिए कि यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, पीछे का अभी तक का आपका रिवीजन था जो कुछ मैंने बताया है। जनरल फॉर्म होती है सर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर एनी रियल नंबर। क्या हो सकते हैं? ए बी सी आर एनी रियल नंबर। साथ में कंडीशन ये है ए एंड बी आर नॉट बोथ 0, दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है सर, ए 0 हो जाए, बी नॉट इक्वल टू 0 चलेगा? यस। सर ए नॉट इक्वल टू 0 रहे और बी 0 हो जाए, चलेगा? यस। मगर दोनों एक साथ 0 नहीं होने चाहिए। इस बात को समझने के लिए आप ये कह सकते हैं ए बी both are not equal to 0 is called a linear equation in two variable। ठीक है, हाँ, ये कंडीशन हो सकती है तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बन जाएगी। ये कंडीशन हो सकती है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बन जाएगी। तो जनरल फॉर्म क्या थी? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो भाई पिछली बार जब आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल किया तो आपका सोल्यूशन क्या आता था? वह वैल्यू जो उस पूरी इक्वेशन को सेटिस्फाई करती, दैट इज द सोल्यूशन। अब एनी इक्वेशन विच कैन बी पुट इन द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो इस तरह की आपने बहुत सारी इक्वेशन देखी होंगी। अब एक बात और समझिएगा, किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ LHS लेफ्ट हैंड साइड, RHS राइट हैंड साइड, एक जैसा नंबर आप मल्टीप्लाई कर दें, सेम नंबर ऐड कर दें इक्वेशन में, सेम नंबर डिवाइड कर दें, सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दें, इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं कि सर एक क्वेश्चन दे दिया हमें
x इज इक्वल टू -5 और हमसे कहा गया इसको भाई लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में लिख कर दिखाओ, 2 वेरिएबल में लिख कर दिखाओ। सर y तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, y नहीं है कोई बात नहीं, ये कह रहा है इसको जनरल फॉर्म में लिख कर दिखाओ। तो सर x कितने हैं 1, y नहीं है तो 0 इंटू वाई 0, -5 को ट्रांसपोज किया +5 इज इक्वल टू, फिर कहता कंपेयर कर कर बताओ a क्या होगा, b क्या होगा, c क्या होगा, a b c, याद आई जनरल फॉर्म से। तो सर a है 1, b है 0 और c है 5, c है 5। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी तरह से हमसे कह दिया जाता है कि भाई कोई इक्वेशन है, अनदर एग्जाम्पल 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। अब इसने भी कह दिया राइट दिस इक्वेशन इन जनरल फॉर्म एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी, इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी सी। सर बड़ा आसान था, 2x y के साथ मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होगा तो क्या होगा 1 प्लस इज इक्वल टू 0, सही है। a कितना सर 2, b कितना सर 1, c है ही नहीं सर 0, ये बन गया। समझ में आया भाई, ये चीज़ें क्लियर हैं। आप पहले एक्सरसाइज आराम से अपने आप करें। अब बात आती है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन लिख दी गई, समझते चलेंगे यहीं पर एग्जांपल। इक्वेशन लिख दी गई x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे, याद रखेंगे आप। कैसे होंगे अभी बताएंगे, कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलो भाई थोड़ा सा एक बार कोशिश करते हैं। सर इसमें से x या y वेरिएबल को एक बार के लिए आप अलग कर दो, कर दिया भाई, सही है। सर एक टेबल बना लें और टेबल भी हम बाद में देख लेंगे, उससे पहले एक तरीका समझ लें। अगर हम y को 0 लें इक्वेशन नंबर 1 में तो x क्या आएगा, बेटा पुट कर दो y की जगह 0, 6 माइनस 2 इंटू 0, 6 माइनस 0 6 आएगा। यानी एक सॉल्यूशन आ गया x 6 y 0। पहली हमेशा जगह किसके लिए फिक्स होगी, एब्सिसा, दूसरी ऑर्डिनेट, और x और y अगर इस तरह से लिखते हैं तो, अदरवाइज आप हमेशा पहले x फिक्स दूसरी जगह y के लिए, x 6 आया y 0 लिया था तब, ठीक है। तो सर ऐसे तो y की जगह मैं कुछ और रख सकता हूँ, रख दे भाई, बोलो क्या रख दें। सर y की जगह एक बार आप 1 रख दो तो x कितना आ जाएगा, इक्वेशन 1 में रख दिया y की जगह 1 और ये आ गया सर 6 माइनस 2 4। तो सर एक और सॉल्यूशन आ गया क्या, 4 और 1। सर ऐसे तो आप x और y की जगह आप कभी 0 रख रहे हो, कभी 1, कभी -1 रख दो, -2 रख दो, 2 रख दो, y x कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी आएंगे वो सब के सब सॉल्यूशन होंगे। इसलिए हमने क्या कहा, किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे अगर वो 2 वेरिएबल में है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। हाँ अगर लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल होती तो उसका सॉल्यूशन कितने होते, यूनिक, ठीक है। तो भाई यहां तक करने के बाद आप एक आखिरी चीज और देखिए आज के लिए, उसके बाद आप 4th चैप्टर स्टार्ट कर दें। कहेगा ये कि एक इक्वेशन दे दी गई पाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 और आपसे कह दिया इसके 4 सॉल्यूशन बताइए। तो सर क्या करेंगे, y की वैल्यू निकाल लो या x की वैल्यू निकाल लो, आपकी मर्जी है। इक्वेशन नंबर 1, व्हेन x ले लीजिए आप सबसे पहले 0, कुछ भी ले सकते हैं वैसे तो, y आ गया सर 9 माइनस पाई इंटू 0 दैट इज 9। देयरफॉर एक सॉल्यूशन क्या आया, 0 और 9। अगेन व्हेन x इक्वल टू 1 ले लीजिए, y क्या आ जाएगा 9 माइनस पाई, x इक्वल टू 2 ले लीजिए, y क्या आ जाएगा 9 माइनस 2 पाई, और ये सभी इसके सॉल्यूशन बनते चलेंगे। फिलहाल यहाँ पर पाई के लिए कुछ कह नहीं रहा, कोई वैल्यू। सर इसी तरह हम एक बार x की जगह -1 भी ले सकते हैं, ले सकते हो ना, क्योंकि हमने कहा था कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। x की जगह -1 रखा तो y क्या आया 9 माइनस x की जगह -1 दैट इज 9 प्लस पाई। सॉल्यूशन क्या क्या आ गए 0 9, 1 और 9 माइनस पाई, 2 और समझ जाना बेटा
2 और 9 माइनस 2 पाए और -1 और 9 प्लस पाए, ये है हमारे 4 सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो यहाँ से आप सेकंड एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अब मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। चेक कर कर बताना है कि इज 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्वेश्चन सुनते रहे, समझते रहे, क्या 4 0 इसका सॉल्यूशन है? तो सर एक काम करते हैं ना, LHS में x की जगह 4 ले लेते हैं और y की जगह 0 ले लेते हैं। 4 माइनस 2 0 4। RHS देखते हैं क्या है। सर RHS पहले से 4 है, क्या दोनों इक्वल आए? यस। अगर ये दोनों इक्वल आए, यस 4 0 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को NCERT से ख़त्म करेंगे, जहाँ पर इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो बेटा यहाँ तक का काम आप शुरू कीजिए आज से। आज ही अपना ये पहला अपनी क्लास का चैप्टर स्टार्ट हुआ है। कोई भी डाउट हो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप करें। ठीक है, अब स्पीड पकड़ेंगे हम, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अटेंटिव हो जाएं। ओके, थैंक यू।